आज के मॉडर्न दौर में जो बोरवेल मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, वे साधारण ड्रिल नहीं बल्कि बेहद ताकतवर इंजीनियरिंग सिस्टम होती हैं जो जमीन की सतह को चीरते हुए 2000 से 2500 मीटर तक गहराई में जा सकती हैं। सोचिए, इतनी गहराई जहां सामान्य इंसान की कल्पना भी नहीं पहुंचती, वहां तक ये मशीन केवल हवा के प्रेशर के दम पर ड्रिलिंग करती है। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे हैरान कर देने वाली बात है इसका एयर प्रेशर, जो लगभग 4500 psi तक पहुंच सकता है। तुलना करें तो हमारी कार या बाइक के टायर में महज 30 से 40 psi की हवा भरी जाती है, यानी ये मशीन उससे 100 गुना ज्यादा दबाव पर काम कर रही होती है। जिस मशीन को आप साइट पर देखते हैं उसे डाउन द होल ड्रिलिंग रिग या शॉर्ट में DTH कहा जाता है। बाहर से देखने पर यह एक साधारण भारी मशीन लग सकती है, लेकिन इसके अंदर की तकनीक बेहद कमाल की होती है। इस सिस्टम के दो मुख्य हिस्से होते हैं, पहला हाई पावर कंप्रेसर और दूसरा ड्रिलिंग रिग। कई बार दोनों एक ही ट्रक पर लगे मिल जाते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में कंप्रेसर का साइज इतना विशाल होता है कि उसे अलग ट्रक पर रखा जाता है। असली ताकत इसी कंप्रेसर में छुपी होती है, क्योंकि वही सामान्य हवा को हाई प्रेशर में बदलता है। इसके अंदर 400 से 500 हॉर्स पावर तक का इंजन लगा हो सकता है, जो मशीन की क्षमता पर निर्भर करता है। ये इंजन अक्सर मल्टी सिलेंडर होता है और रोटरी स्क्रू टाइप कंप्रेसर को चलाता है। इस कंप्रेसर में मेल और फीमेल दो रोटर होते हैं, जिनमें से एक सीधे इंजन से जुड़ा होता है। बाहर की हवा पहले एयर फिल्टर से गुजरती है ताकि धूल मिट्टी हट जाए, फिर रोटर के बीच फंसकर धीरे धीरे छोटे स्पेस में कंप्रेस होती जाती है। दबाव बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ता है, इसलिए रेडिएटर इसे ठंडा करने का काम करता है। इसके बाद ये हाई प्रेशर हवा मोटी और मजबूत पाइपों के जरिए ड्रिलिंग रिग तक पहुंचती है, जहां से असली खेल शुरू होता है। कंट्रोल पैनल से प्रेशर को मैनेज किया जाता है और हवा स्विवल मैकेनिज्म के जरिए ड्रिल स्ट्रिंग में प्रवेश करती है। यह स्विवल एक अहम कड़ी है जो घूमते हुए पाइप में भी हवा का प्रवाह बनाए रखता है। ड्रिल स्ट्रिंग के अंत में लगा होता है ड्रिल बिट, जो असल में एक तरह का हैमर होता है। इस हैमर के भीतर एक पिस्टन लगातार ऊपर नीचे चलता है। जब हाई प्रेशर हवा ऊपर के चेंबर में भरती है तो पिस्टन नीचे की ओर जोर से धक्का देता है और हैमर पर प्रहार करता है। फिर हवा का प्रवाह बदलते ही पिस्टन वापस ऊपर उठता है और यह प्रक्रिया दोहराई जाती रहती है। यही चक्र इतनी तेजी से चलता है कि 1 मिनट में 1500 से 2500 तक स्ट्राइक हो सकते हैं। जब मशीन चलती है तो दूर तक घंटी जैसी तेज आवाज सुनाई देती है, जो इसी निरंतर प्रहार की ध्वनि होती है। लेकिन सिर्फ प्रहार करना ही काफी नहीं होता, क्योंकि टूटी हुई मिट्टी और पत्थर के कणों को बाहर निकालना भी जरूरी है। इसके लिए जो हाई प्रेशर हवा हैमर से बाहर निकलती है, वही मलबे को ऊपर की ओर धकेल देती है। यदि ऐसा ना हो तो ड्रिल फंस सकती है। कई बार चट्टान बेहद सख्त होती है और केवल हैमर का झटका पर्याप्त नहीं होता, तब हाइड्रोलिक सिस्टम अतिरिक्त दबाव बनाकर पाइप के जरिए नीचे फोर्स पहुंचाता है। आधुनिक मशीनों में रस्सी पुली की जगह पूरी तरह हाइड्रोलिक मैकेनिज्म होता है, क्योंकि पाइपों का वजन बहुत अधिक होता है और उन्हें संभालने के लिए शक्तिशाली लेकिन नियंत्रित बल चाहिए। ड्रिल स्ट्रिंग को घुमाने के लिए एयर मोटर भी लगी होती है। ये रोटेशन इसलिए जरूरी है ताकि प्रहार एक ही बिंदु पर ना हो, बल्कि गोलाकार कट बने, जिससे बोरवेल का आकार सही और संतुलित रहे। साथ ही गहराई में फंसने की स्थिति से भी बचाव होता है। कई मशीनों में ऑटोमेटिक रोबोटिक आर्म भी होती है, जो पाइप जोड़ने और हटाने का काम आसान बनाती है। इन सब के पीछे एक जटिल लेकिन बेहद संतुलित इंजीनियरिंग काम करती है, जहां हवा, हाइड्रोलिक दबाव और यांत्रिक शक्ति मिलकर धरती की कठोर परतों को भेदती हैं। यही कारण है कि आज की DTH बोरवेल मशीनें सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग की जीवित मिसाल है, जो हमें जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे छिपे जल स्रोत तक पहुंचाने में सक्षम बनाती हैं।